हेलो एवरीवन। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी यूपीटी जीटी पीजीटी कॉमर्स डी ट्रिपल एस पी केवीएस। ओके, इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपनी। उस पे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज मैं इससे रिलेटेड ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी का केस है तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। बिल्कुल, ये इनके ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी में आपके नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं। मैक्सिमम इसमें लिमिट होती है बट पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती। इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज प्रोहिबिटेड। ये लोग इन्विटेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते पब्लिक को। प्रोहिबिटेड है मतलब मना कर रखा है इनके लिए। ओके, तो जैसे कि आप देखें तो ये तीनों ही इसमें कवर हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय। जो हमारा स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी शुड बी। देखिए, जो गवर्नमेंट की कितना शेयर होल्डिंग होगा गवर्नमेंट कंपनी में, तो देखिए 51%। 51% अगर होगा तो वो उस गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ओके, क्योंकि 50% से ज़्यादा मतलब 51% होगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जहाँ 51% हुआ वो कंपनी क्या कहलाएगी फिर? गवर्नमेंट कंपनी। कब? जब गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग कितनी हो? 51%। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इज एन इंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में क्या होगा? वी आर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जिसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट के हाथ में हो। सेकेंड, वेयर द फंक्शंस आर नॉट मियरली कन्फाइंड टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इनका सिर्फ एक मोटिव नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना। बिल्कुल, इनका मोटिव सोशल सर्विस भी होता है, खाली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। नेक्स्ट वन इज वेयर दे आर गवर्न्ड बाय पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट। मतलब ये पब्लिक को देख करके पब्लिक के इंटरेस्ट में जो काम होगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं। सो ऑप्शन डी, वेयर ऑल थ्री एग्जिस्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स जो होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो भी रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं आर्टिकल के अंदर उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, सो ऑप्शन डी, कैन ट्रांसफर शेयर विद इन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय आर्टिकल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। देखिए, ये जो प्राइवेट कंपनी जो होती है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होते हैं और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें 3 होते हैं। ओके, और आपकी जो और मैक्सिमम जो होते हैं वो 15 हो सकती है। बट अगर आप कोई रिजोल्यूशन कुछ भी पास करवाएंगे, कोई प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, तो इसकी जो नियुक्ति है वो बढ़ सकती है। मतलब जो मेंबर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 मेंबर्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट एंटिटी इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ। हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी। हमने देखा था कि जो कंपनी है और जो मेंबर्स हैं वो दो अलग अलग चीज़ है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, तो जो सेपरेट एंटिटी जो आती है ये फीचर होता है कंपनी का, क्योंकि मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर तो आते जाते रहेंगे बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी, और ये दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश्ड अंडर। जो गवर्नमेंट कंपनी जो स्टैब्लिश्ड हुई है वो होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सेटअप। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो सेटअप होता है वो होता है बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। इसमें से कौन सा पब्लिक एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनका ऑब्जेक्टिव होता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पहुंचाना, एक टाइप से सोशल इंटरेस्ट है। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग, तो ये इनका एकमात्र मोटिव नहीं होता। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है वो कन्वर्टेड हो सकती है पब्लिक कंपनी में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड चेंजिंग आर्टिकल्स। बिल्कुल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी बाय ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से सहमति मिले। ओके, तो ये कन्वर्टेड कर सकती है पब्लिक कंपनी में, दोनों ही इसको ए और बी दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SBI लाइफ है एक। SBI लाइफ कौन सी कंपनी है? सार्वजनिक, मतलब पब्लिक कंपनी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ अ कंपनी आर विद गवर्नमेंट इट इज़ नोन एज। जब कम से कम 51% शेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो गवर्नमेंट के साथ हो तो वो कौन सी कंपनी मानी जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो होगी आपकी गवर्नमेंट कंपनी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ। जो लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर की पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो कितने तक होती है? तो वो होती है जितनी शेयर्स की फेस वैल्यू होती है वहाँ तक। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपनी में सेल इट्स शेयर थ्रू। कंपनी जो है अपने शेयर्स को बेच सकती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, बिल्कुल, अंडरराइटर्स के थ्रू भी बेच सकती है और खुद भी सेल्फ भी बेच सकती है। ओके, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। जो फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के वो अपॉइंट करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं आपके प्रमोटर्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्योरम ऑफ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। जो क्योरम जो होता है जनरल मीटिंग का पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें होते हैं आपके 5 मेंबर्स। ओके, तो ये जो क्योरम में 5 मेंबर्स होते हैं, अगर मतलब पब्लिक कंपनी के केस में अगर संख्या कितनी हो 1000 और 15 सदस्य होंगे अगर 1000 से 5000 के बीच में हो, और 30 सदस्य होंगे अगर 5000 से ज़्यादा हो। ओके, बट जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कोरम कितने होते हैं? 2। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो मैंने आपको 1000, 1000 से 5000, 5000 से मोर बताया, ये सब मेंबर्स की संख्या बता रही थी मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है आपका हैने ने। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका मैं वीडियो एंड करती हूँ और इस टॉपिक को भी कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।